क्या आप जानते हैं क्यों भारत के पूर्वी तट पर आपको डेल्टास देखने मिलते हैं और क्यों आपको पश्चिमी तट पर एस्चुरीज देखने मिलती है? यार कुछ डेल्टा के बारे में तो मैं जानता हूँ। एस्चुरी क्या होती है? कोई ऐश्वर्या राय की कोई जुड़वा बहन है क्या? अरे नहीं भाई, एस्चुरी तो नदी से बनने वाली एक स्थलाकृति है। आइए मैं समझाता हूँ। नमस्कार साथियों, कौटिल्य एकेडमी प्रेजेंट्स लव कुश की पाठशाला की 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एस्चुरी के बारे में आपको 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एस्चुरी का निर्माण नदी के मुहाने के समीप होता है। एस्चुरी का निर्माण तब होता है जब नदी या महाद्वीप का ढाल तीव्र हो और नदी सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एस्चुरी बनाने वाली नदियों के पास में अवसाद यानी सेडिमेंट्स की कमी होती है। नदी की धारा तेज होने के कारण थोड़े बहुत अवसाद तो जमा हो जाते हैं, लेकिन अधिकतम अवसाद जो नदी लाती है वो गहरे महासागर में चले जाते हैं। सबसे मेन बात यह है कि एस्चुरी का निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में होता है जहां पर हाई टाइड की स्थिति होती है। मतलब थोड़े बहुत अगर किसी नदी ने अवसाद का निक्षेपण कर भी दिया तो जैसे आप लहरें देखते होंगे ना वाटर पार्क में आती है और आपको खींच के ले जाती है, वैसे ही उन बचे कुछ अवसादों को वे ज्वार आके समुद्र में खींच के ले जाते हैं। इसलिए आपको समुद्र तट पर कोई भी अवसादीय भाग आपको नहीं दिखता, वहां पर सारा का सारा भाग जलमग्न हो जाता है और इससे ही हम एस्चुरी का नाम दे रहे होते हैं। एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च ज्वार की स्थिति होती है और एस्चुरी का निर्माण क्योंकि नदी के मुहाने यानी मुख के पास में होता है, इसलिए हिंदी शब्दावली में एस्चुरी को ज्वार नद मुख कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां भी एस्चुरी होगी वहां पर ब्रेकिश वाटर होगा, यानी नदी का मीठा और साधारण जल और साथ ही साथ समुद्र का खारा जल, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ब्रेकिश वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब भैया मैंने एस्चुरी के बारे में तो बता दिया, अब आप डेल्टा के बारे में भी समझा दीजिए। एक नदी अपने जीवन काल में कई सारे अवसादों का निर्माण करती है। किस कारण से? अपरदन के कारण। और उस अवसादों को, जिसको मलबा या सेडिमेंट्स कहा जाता है, कहीं ना कहीं जाकर निक्षेपित या जमा कर देती है। उस निक्षेपण से अवसादों के एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है और वही त्रिभुजाकार आकृति क्या कहला रही है? डेल्टा कहला रही है। परंतु यक्ष प्रश्न यह है कि सर इसका निर्माण क्यों होता है और कहाँ होता है? तो इसका निर्माण हो रहा है नदी के मुहाने पर। आप सभी को पता है कि नदी को अगर मोक्ष पाना है तो वो सागर में जाकर मोक्ष पाती है, और जैसे ही सागर में जाने का प्रयास करती है वहीं पर निर्माण कर रही है वो डेल्टा का। तो क्वेश्चन दिमाग में फिर आया कि सर फिर एस्चुरी में क्या अंतर था? एस्चुरी भी तो मुहाने पर बन रही है, ये भी तो मुहाने पर बन रहा है, फिर अंतर क्या है? अंतर है भैया, जहां एस्चुरी का निर्माण तीव्र ढाल वाली जगह पर हो रहा था, वहीं डेल्टा मंद ढाल वाली जगह पर होता है। ऐसा कैसे? आप सभी को पता होगा कि नदी की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक युवा अवस्था, एक प्रौढ़ावस्था और एक वृद्धावस्था। जैसे हमारी भी अवस्था है ना, हम पहले जवान होते हैं, फिर थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में चले गए, फिर लास्ट में वृद्धावस्था, फिर लास्ट में मोक्ष को प्राप्त कर दिए। नारायण नारायण। युवा अवस्था में जब नदी होती है, पर्वतों से निकल रही है, उसके अंदर में बहुत ताकत है, कई सारा अपरदन कर रही है, अवसादों को ला रही है और बहुत तेज स्पीड है युवा अवस्था में। परंतु जैसी वह प्रौढ़ावस्था में गई, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, उसके अंदर अवसाद नीचे गिरने लगे। परंतु जब उसकी अंतिम अवस्था ही वृद्धावस्था, आप सभी को पता है ना, अपना शरीर भी वृद्धावस्था में फिर ज्यादा लोड नहीं ले पाता। क्या जिम कर पाओगे इतना अच्छा जैसा आप अभी कर पाते हो? नहीं कर पाओगे। तो नदी भी भैया फिर अवसादों को झेल नहीं पा रही है, वो समुद्र के पास जाने से पहले ही अवसादों को कह रही है छोड़ दूं ताकि मुझे मोक्ष अच्छे से प्राप्त हो जाए। और जैसे ही उसने अवसादों को निक्षेपित करा तो वही त्रिभुजाकार आकृति बनी और उसी को अपन बोल रहे हैं डेल्टा। मतलब भारत का जब पूर्वी तट आप देखोगे तो वहां पर प्रायद्वीप का मंद ढाल है, नदी आएगी और आकर अवसादों को जमा करेगी। एक मजेदार अगर आपको बात ये बताई जाए कि जितनी दुनिया की बड़ी लंबी नदियां हैं, लंबी नदियां डेल्टा का निर्माण ज्यादा करती हैं। ऐसा क्यों? कि जितनी लंबी नदी होगी उसके द्वारा होने वाला अपरदन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अपरदन होगा उतने ज्यादा अवसाद बनेंगे, जितना ज्यादा अवसाद बनेगा कहीं ना कहीं रखाएगा और रखाने से उसके क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। उदाहरण के लिए आपने नाम सुना होगा सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का, कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। गंगा निकल रही है हिमालय के उच्च शिखर गंगोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र आ रही है वो तिब्बत से। इतनी लंबी लंबी नदियां आ रही हैं अवसादों को लेकर और लाकर जमा कर रही हैं, तो बन गया भैया बड़ा डेल्टा। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो कौन से देश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चाइना, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश।
जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि एक बार देख पाऊं कि आप कितनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। भारत के पूर्वी तट पर देखिए इस गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहीं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, वहीं आपको देखने मिलेगा कावेरी का डेल्टा। ये सारी की सारी नदियां जो पूर्व की तरफ बह रही हैं, ढाल मंद होने के कारण डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। वहीं दो नदियां, एक है नर्मदा और एक ताप्ती, प्रमुख रूप से किसकी तरफ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बह रही है, जाकर गिर रही कौन से? अरब सागर की खाड़ियों में गिर रही है। तो भैया पश्चिम की तरफ क्या है? महाद्वीप का ढाल बहुत ज्यादा तीव्र है, और जहां तीव्र ढाल होगा वहां डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, वहां किसका निर्माण होगा? ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण होगा। मात्र 150 दिन में अगर आप एमपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। नई टीम, नई उत्साह और नई स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर है कौटिल्य एकेडमी आपकी तैयारी करवाने के लिए। इस नए बैच का प्रो फार्मा रोड मैप जानने के लिए आप सभी लोग विजिट करिए हमारे कौटिल्य एकेडमी ऐप या हमारी वेबसाइट को, और जाने कौन सा विषय कितने दिन में खत्म हो जाएगा और आप कैसे अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तो जल्दी से एडमिशन लीजिए क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है 1 महीने से। धन्यवाद। डेल्टा की कई सारी विशेषता हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। पहली, जहां पर भी डेल्टा बन रहा है मतलब अवसादों के कारण एक नई भूमि का निर्माण हो रहा है, और नई भूमि होगी तो आप क्या कर सकते हो भैया? वहां पर खेती कर सकते हो। मतलब डेल्टाई क्षेत्र में अगर आपको पैसा कमाना है, आर्थिक उपार्जन करना है, जीवन निर्वाह करना है, तो आपको कृषि भूमि प्राप्त हो रही है। आप फसल उगाओ, पैसा कमाओ धूमधाम से, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डेल्टा का यह है कि यहाँ पर पाए जाते हैं धूमधाम से मैंग्रोव वनस्पति। अब मैंग्रोव वनस्पति क्या है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा दूसरा वीडियो लवकुश की पाठशाला का। अगर मैंग्रोव वनस्पति डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे तो ये मैंग्रोव वनस्पति समुद्री धाराओं से, तूफान से, चक्रवात से रक्षा करते हैं। तो डेल्टा का भैया प्रभाव सबसे फायदेमंद तो ये हो गया कि तट की रक्षा करने का कार्य कर रहा है। और डेल्टा का सबसे प्रमुख फायदा आपको बताऊं कि यहाँ पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बहुत धूमधाम से होती है। क्यों? क्योंकि भूमि भी आ गया, पानी भी आसपास से गिरी रहा है, यहाँ पर आर्द्र भूमियां या वेटलैंड पाए जाने की संभावना है। और रामसर कन्वेंशन कह गया है हम सबसे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? वेटलैंड या आर्द्र भूमि में पाई जाएगी। तो डेल्टा आर्द्र भूमि का ही एक हिस्सा है। तो ये सारे फायदे थे डेल्टा के। डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि एस्चुरी का निर्माण कहां पर होता है? तीव्र ढाल वाले क्षेत्र पर। जहां पर ढाल तीव्र होगा नदी का, वहां पर प्राकृतिक बंदरगाह बनने की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे व्यापार के दृष्टिकोण से वह क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है वहां पर छोटी सी गर्त बन जाती है जहां पर पानी भरा जाता है, तो मत्स्य पालन की दृष्टि से, पोर्टों के प्रबंधन के लिए वो क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसी बात रही मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वन तो यहाँ पर भी होंगे और जैविकता तो यहाँ पर भी होगी। इसलिए डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी भी बहुत आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय महत्व की होगी।